नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में जज के घर में चोरी करने वाला पुलिस की गिरफ्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने भाजपा नेताओं के साथ कोठा पुल के कार्य का निरीक्षण किया। कर्नाटक के सीएम को ज्यादा काम करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। भाजपा सांसद ने राज्य में अर्थव्यवस्था की विफलता के लिए सिद्धरामैया की आलोचना। सर्वोच्च पदक के लिए पीएसआई अन्नपूर्णा की सिफारिश की जाएगी, हेबालकर ने कहा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीएसएफ ने ममता बनर्जी को दिया जवाब, कहा हमारी प्राथमिकता बॉर्डर को। वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। बंगाल में इसको लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में हाल ही में जज साहब की घर चोरी करने वाले को पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। आज इस संबंध में एसपी प्रदीप गुंटी ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए विस्तार से इसकी जानकारी दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। 3 ಜನರನ್ನ ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಒದಗಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಇವರನ್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಸಹಚರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ। ಸದ್ಯ ಈ 3 ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು 1,77,000 ಮೌಲ್ಯದ ಸೊತ್ತನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವೆ। 50 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಿಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ। 4ನೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿತೇವೆ। ಸೊ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಸುಗಳಿವೆನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ। देश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत पुल कम बैरेज कार्य को मंजूरी दी गई है। बीदर और राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य कोठा ब्रिज के पास पुल कम बैरेज का निर्माण कार्य पूरा चरण में पहुंच चुका है। यह कार्य 10 करोड़ 36 लाख के अनुदान से कराया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने भाजपा नेताओं के साथ इस पुल के कार्य का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है और लोग अब बीदर से औराद तक केवल 40 मिनट में यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पुल कम बैरेज का काम भी शुरू हो चुका है। यह बैरेज बैकवाटर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर और औराद और बीदर तालुकों के गांव में किसानों, लोगों और पशुओं के लिए एक स्थायी जल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि गर्मियों में भी सभी बोरवेल और कुओं में पानी रहेगा। जब एनएचएआई ने मंत्री को बताया कि वे पुल और बैरेज को अपने अधीन नहीं ले पाएंगे तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए इसे मंजूरी दे दी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो भाजपा पर राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं, विकास कार्यों की घोषणा के समय चुप रहे। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से विकास ठप हो गया है और जो भी कार्य प्रगति पर है उन्हें भाजपा सरकार के कार्यकाल में मंजूरी दी गई है। शेट्टार ने कहा कि सिद्धरामैया एक अर्थशास्त्री थे और अगर भाजपा ने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया होता तो विशेषज्ञ होने के नाते वे इसमें सुधार कर सकते थे। शेट्टार ने संवाददाताओं से कहा कि जब विपक्षी नेताओं ने सिद्धरामैया की नीतियों को गलत बताया तो उन्होंने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। विकास कार्यों से राज्य के सभी विधायकों को लाभ मिलता था, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद विकास के लिए कोई धनराशि नहीं रही। तथ्य स्वयं सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी स्वीकार लिया है।
महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से पुलिस उप निरीक्षक अन्नपूर्णा को सर्वोच्च पदक देने की सिफारिश करेंगी, जिन्होंने रविवार को हुबली शहर में हत्या के आरोपी रितेश कुमार को गोली मार दी थी, जिसने बलात्कार का भी प्रयास किया था। हेबालकर ने संवाददाताओं से कहा, मैं हमेशा से महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की वकालत करती आ रही हूं और मुकदमे के बाद मृत्युदंड की सबसे बड़ा सजा है। मैं पुलिस उप निरीक्षक अन्नपूर्णा की कार्यवाही की सराहना करता हूं और सरकार से उन्हें सर्वोच्च पदक दिए जाने की सिफारिश करूंगी। उडुपी सीएन साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नारकोटिक्स पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7.304 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर कि विजयवाड़ा से खरीदा गया गांजा मणिपाल के 80 बड़गाबेट्टू गांव के सेकेंड क्रॉस तांगोड़े में जनता को बेचा जा रहा था। सीईएन निरीक्षक रामचंद्र नायक के नेतृत्व में छापेमारी की गई और अरीब अहमद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 5.75 लाख रुपए का गांजा, 20,000 रुपए के 2 मोबाइल फोन, गांजा के ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक बैग, एक और काले रंग का बैग और 1520 रुपए नकद बरामद किए हैं। जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 5,95,520 रुपए है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने विजयवाड़ा में साइकिल रिक्शा चलाने वाले एक व्यक्ति से गांजा खरीदा था। धारा 8C-20B एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैली हिंसा के बाद अब तक का तनाव माहौल है। केंद्रीय बलों की कई कंपनियां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। बीते कुछ समय से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ ने सीएम ममता बनर्जी को जवाब दिया और बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर अब तक हुए एक्शन के बारे में भी जानकारी दी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीएसएफ बांग्लादेशियों को प्रवेश की अनुमति देती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया था कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे 2 या 3 राजनीतिक दलों के हिस्से और बीएसएफ के एक हिस्से के शामिल होने की इनपुट मिल रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा था कि बीएसएफ की एक टुकड़ी की मदद से सीमा में सेंध लगाई गई है, कुछ उपद्रवी घुस आए हैं, अराजकता फैलाई और उन्हें वापस जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया। अब बीएसएफ ने आरोपों पर जवाब दिया है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन भी हुए, इसमें 3 लोगों की जान चली गई। उस मुस्लिम संगठन के लोग इस कानून को रद्द किए जाने की मांग उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता भी एक सुर में इस कानून के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का मंगलवार को बड़ा बयान सामने आया। रिजिजू ने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके नहीं किया गया, बल्कि इसका उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना है। कोच्चि में मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, केंद्र सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि भारत में किसी के लिए जबरन और एक तरफा किसी की जमीन छीनने का कोई प्रावधान न हो। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्डों के अभूतपूर्व शक्ति और अधिकार दिए हैं। इस संशोधित कानून के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों के टारगेट नहीं किया गया, यह पूर्व की गलतियों को सुधारने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र की किसी भी जेल में अगर किसी कैदी की मौत होती है तो उसके मुआवजे को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आज महाराष्ट्र सरकार ने एक कैबिनेट बैठक की है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि अगर महाराष्ट्र पुलिस की कैद में अगर किसी आरोपी की मौत हो जाती है तो गिरफ्तार आरोपी के परिवार को महाराष्ट्र सरकार मुआवजा देगी। जल्द ही महाराष्ट्र सरकार इस संदर्भ में मुआवजे की रकम का ड्राफ्ट भी तैयार करेगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से पुलिस हिरासत में मरने वाले कैदियों के परिजनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बता दें कि पुलिस हिरासत में मौतों की खबरें सामने आती ही रहती हैं। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहीं अब महाराष्ट्र की सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मंजूरी बनी है कि अगर किसी कैदी की पुलिस हिरासत में मौत होती है तो उसके परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही महाराष्ट्र सरकार मुआवजे की रकम का ड्राफ्ट तैयार करने वाली है।
महाराष्ट्र के पर्ली में बीजेपी सांसद क्रिएट सुमैया पूरे महाराष्ट्र में मांग कर रहे हैं कि मुसलमान के नाम से बर्थ सर्टिफिकेट जो दिए हुए हैं 2023 से लेकर आज के डेट तक वह रद्द करे। इस मांग को लेकर हर शहर और अहम शहरों में जा रहे हैं। इस पर पर्ली शहर में उनके आगमन पर मुस्लिम समाज की तरफ से उनका विरोध किया गया है और उनको काले झंडे दिखाए गए हैं। उनका रास्ता रोक दिया गया है। लोकशाही तरीके से यह आंदोलन किया गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व मुफ्ती अशफाक कासिम सदर जमीयत उलेमा पर्ली ने की है। महाराष्ट्र से मौलाना नौशाद कासमी का कवरेज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और मनचाही फीस वसूली पर सख्त रुख अपनाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने जाने के मुद्दे पर बच्चों और अभिभावकों से बात की। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता ने फोन लगाकर मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन स्कूलों के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों ने सामान्य रूप से फीस वृद्धि की शिकायत की है उन्हें नोटिस भेजा गया है। इन सभी स्कूलों के खिलाफ जांच बैठाकर कार्यवाही की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी डाला। इस वीडियो में स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों से बात करते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान का है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिया। क्वीन मैरी स्कूल मॉडर्न टाउन के पदाधिकारियों को सचिवालय बुलाया और इनको कहा दीजिए कि इनका जो स्कूल है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अहमद बदावी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब्दुल्ला लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुआलालंपुर के एक अस्पताल के उनके निधन के बारे में जानकारी दी है। अब्दुल्ला को 25 अप्रैल 2024 को भी नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती करवाया गया था। अब्दुल्ला न्यूमोथोरेक्स नाम की बीमारी से पीड़ित थे। अब्दुल्ला को पाकल्लाह के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें सांस लेने की तकलीफ होने के बाद रविवार को कुआलालंपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट में भर्ती करवाया गया, जहां हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा उनकी बीमारी बारीकी से निगरानी की जा रही थी। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद सोमवार शाम 7:10 पर उनका निधन हो गया। 22 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद वरिष्ठ नेता महाथिर मोहम्मद ने इस्तीफे के बाद अब्दुल्ला 2003 में प्रधानमंत्री बने थे। दक्षिण पूर्वी ईरान में 8 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के बाद शहबाज शरीफ की सरकार तिलमिला हुई है। इस मामले में पाकिस्तान के तेहरान से पूरा सहयोग मांगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि नागरिकों की हत्या शनिवार को पाकिस्तान ईरान सीमा से लगभग 230 किलोमीटर दूर रिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मेहरिस्तान काउंटी में हुई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, अपराधियों की पहचान की जाएगी और न्याय सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद मुदस्सिर एक्स पर लिखा कि मारे गए सभी लोग मजदूर थे। इस्लामाबाद और तेहरान उनके शवों को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने इस हत्या को आतंकवादी कृत्य बताया। उन्होंने कहा, यह इस्लामी सिद्धांतों, कानूनों और मानवीय मानदंडों के विपरीत है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में जज के घर में चोरी करने वाला पुलिस की गिरफ्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने भाजपा नेताओं के साथ कोठा पुल के कार्य का निरीक्षण किया। कर्नाटक के सीएम को ज्यादा काम करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। भाजपा सांसद ने राज्य में अर्थव्यवस्था की विफलता के लिए सिद्धरामैया की आलोचना। सर्वोच्च पदक के लिए पीएसआई अन्नपूर्णा की सिफारिश की जाएगी, हेबालकर ने कहा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीएसएफ ने ममता बनर्जी को दिया जवाब, कहा हमारी प्राथमिकता बॉर्डर में। वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। बंगाल में इसको लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।